जनाब अकरम साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं तो अपने मकान में संग मरमर का पत्थर लगवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको वो अल्फाज बताऊँगा कि जो हमारे यहाँ गलतुल आम हैं, और उनमें होता यह है कि उस लफ्ज़ की कतन ज़रूरत नहीं होती है, उसके साथ मिला दिया जाता है, बल्कि यूँ समझें कि वो गलत हो जाता है। चुनांचे ये बड़ी कीमती वीडियो है और ये ऐसी अगलात हैं कि जिनमें हर ख़ास व आम मुब्तला है। तो आए अब बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास, अगर कोई साहब चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। शुक्रिया। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आमतौर पर ऐसा भी बोलने सुनने में आता है कि जी जनाब अकरम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जनाब फ़लाँ साहब जो हैं वो अभी तशरीफ़ लाया चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि जनाब और साहब ये दोनों जो हैं ये इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें से आप एक का इंतखाब कीजिए, या तो जनाब लगा लीजिए या साहब लगा लीजिए। अगर आपने जनाब अकरम कह दिया है तो फिर साहब की ज़रूरत नहीं है, और साहब की सूरत में जनाब की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला लफ्ज़ कि फ़लाँ साहब ने अपने मकान में संग मरमर का पत्थर लगवाया है। तो याद रखिएगा कि संग और पत्थर ये दोनों जो हैं वो पत्थर के मानी में हैं। तो जब आपने संग मरमर कह दिया तो फिर उसके साथ पत्थर का लफ्ज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि संग और पत्थर जो हैं वो दोनों हम मानी हैं। इसी तरह से भी के हवाले से हमारे यहाँ दो लफ्ज़ जो हैं वो बहुत गलतुल आम हैं, और इनका इस्तेमाल भी हर ख़ास व आम के साथ देखने सुनने में आता है। वो दो लफ्ज़ कौन से हैं कि कभी के साथ जो है भी शामिल करना, इसी तरह से अभी के साथ जो है वो भी शामिल करना। मसलन यूँ कहना कि वो कभी भी तशरीफ़ नहीं लाएंगे, या फ़लाँ साहब जो हैं वो अभी भी तशरीफ़ नहीं लाए। तो ये दोनों गलतुल आम हैं। तो दुरुस्त तरीका ये है कि जब आपने कभी कह दिया तो फिर उसके साथ भी की ज़रूरत नहीं है, यानी वो कभी तशरीफ़ नहीं लाए या वो कभी तशरीफ़ नहीं लाएंगे, बस ये काफ़ी है। इसी तरह से अभी जब कह दिया तो उसके अंदर भी शामिल है, तो फिर अभी भी कहना जो है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो उसके शुरू में अब लगाएं, यानी वो अब भी तशरीफ़ नहीं लाए या वो अब भी नहीं आएंगे, तो इस तरह से कहना सुनना चाहिए। इसी तरह से ये भी एक गलती आम तौर पर देखने में आती है, और ये अक्सर नाज़रीन को मालूम भी होती है, लेकिन मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि शायद किसी को मालूम ना हो कि इस्तिफ़ादा करना की बजाय इस्तिफ़ादा हासिल करना कहना। क्योंकि इस्तिफ़ादा जो है ये असल में अरबी का एक बाब होता है, बाब इस्तिफ़ाल। तो उसका जो मकसद है वो होता ही हुसूल है। तो जब आपने ये कह दिया कि मैंने फ़लाँ साहब से इस्तिफ़ादा किया, तो उसके अंदर हुसूल का जो मानी है वो ख़ुद ब खुद शामिल हो गया। तो उसके साथ लफ्ज़ हासिल लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि जी मैंने फ़लाँ साहब से इस्तिफ़ादा किया, या हम उलमा से इस्तिफ़ादा करते हैं। तो उसके साथ यूँ कहना कि जी फ़लाँ साहब ने इस्तिफ़ादा हासिल किया या हम भी उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, ये गलत है। इसी तरह से एक और लफ्ज़ कि आब ज़मज़म के साथ पानी का लफ्ज़ जो है वो जमा कर देना, कि कहना कि जी मैंने तो जी आब ज़मज़म का पानी पिया है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैंने आब ज़मज़म पिया है। क्यों? आब जो है वो पानी ही को तो कहते हैं। जब आपने आब ज़मज़म कह दिया तो इसका मतलब ही ये है कि मैंने ज़मज़म का पानी पिया। तो इसका दुरुस्त तरीका यही है कि या तो आप यूँ कहें कि मैंने आब ज़मज़म पिया, या फिर कहें ज़मज़म का पानी पिया, यानी आब और पानी को इकट्ठा जो है एक साथ इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से एक और लफ्ज़ या तरकीब वो भी बहुत आम है कि जी फ़लाँ साहब ने जो है फ़लाँ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। ये बहुत देखने में आता है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आम है कि फ़लाँ साहब ने फ़लाँ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तो याद रखिएगा कि फूल और गुल जो है ये दोनों हम मानी हैं। जब आपने यूँ कह दिया कि गुलदस्ता पेश किया, तो फिर उसके साथ फूलों का लफ्ज़ लाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो बस यूँ ही कहना चाहिए कि फ़लाँ साहब ने फ़लाँ को गुलदस्ता पेश किया, या फ़लाँ साहब ने फ़लाँ को फूल पेश किए। इसी तरह वो अल्फाज जो पहले से वाहिद से जमा बन चुके हों, तो फिर उनको मज़ीद जमा बनाकर जो है बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये उलमा जो है इसकी जमा आम तौर पर मारूफ़ है कि उलमाओं, कि जी फ़लाँ साहब को उलमाओं से इस्तिफ़ादा करना चाहिए या उलमाओं की मजलिस में जाना बैठना चाहिए। तो याद रखिएगा कि आलिम जो है वो वाहिद है, और आलिम से जो है उलमा उसकी जमा है।
تو جب عالم سے علماء جمع بن گئی تو پھر اس کو مزید علماؤں کی صورت میں جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حالات کی جمع حالاتوں بنانا یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حالت جو ہے اس کی جمع ہے حالات، اور تو پہلے ہی وہ جمع بن چکی ہے، تو اس لیے بس حالات کہنا چاہیے، حالاتوں نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے واقعات، تو واقعات کی جمع واقعاتوں بنانا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ واقعات جو ہے وہ از خود واقعہ کی جمع ہے، تو جب وہ پہلے ہی جمع ہے تو پھر اس کو ہندی جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ مفید معلومات اب تک میں پہنچی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔